नमस्कार दोस्तों। आज हम लोक प्रशासन के उपागम या अध्ययन के जो दृष्टिकोण होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, उपागम का मतलब होता है कि ऐसा तरीका जिसके माध्यम से हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं। हर विषय वस्तु के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग उपागम होते हैं, जिसके आधार पर संबंधित विषय वस्तु का हम अध्ययन करते हैं। तो हमारी बात करें, हम लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन में संगठन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो जो संगठन को पढ़ने के जो भी उपागम होंगे, जो भी दृष्टिकोण होंगे, उन्हें हम लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम मानेंगे। इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहली जो विचारधारा है वो शास्त्रीय विचारधारा है। शास्त्रीय जो विचारधारा है, इसके जनक हेनरी फ्योल को माना जाता है। इसके अलावा इस विचारधारा के अन्य जो विचारक है, जिसमें टेलर भी है, ओरविक भी है, मुनिवे रेले भी है, ये सभी विचारक हैं जिनके हम जो विचार है वो पढ़ेंगे। जो शास्त्रीय विचारधारा है वो संगठन के अध्ययन की सबसे प्राचीन विचारधारा है। इसको परंपरागत विचारधारा कहा जाता है। इसको संरचनात्मक विचारधारा भी कहा जाता है। संरचनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संगठन के ढांचे का अध्ययन करती है या संगठन के ढांचे पर बल देती है, इसलिए इसको संरचनात्मक विचारधारा कहते हैं। इसको यांत्रिक या मशीनीकृत विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि ये संगठन में मशीन पर ज़्यादा बल देती है, यानी ये व्यक्ति केंद्रित नहीं। एक तरह से देखा जाए तो ये मशीनीकृत केंद्रित विचारधारा है। इसको बंद विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव है वो एक आर्थिक मानव है, और जब मानव आर्थिक मानव है तो उसको हम लाभ का प्रलोभन देके या हम वित्त का प्रलोभन देके उसको क्या क्या करवा सकते हैं, कार्य करवा सकते हैं। तो ये जो विचारधारा है ये शास्त्रीय विचारधारा है। इस विचारधारा के जनक हेनरी फ्योल थे। इस विचारधारा के अनुसार संगठन के निश्चित सिद्धांत होते हैं। संगठन के एक निश्चित सिद्धांत होते हैं और प्रशासन होता है वो सभी जगह समान होता है। तो ये है आपके लोक प्रशासन के अध्ययन की शास्त्रीय विचारधारा। इसको हम आगे अलग अलग विद्वानों ने इस पर क्या क्या बात कही है, सबसे पहला हम हेनरी फ्योल के द्वारा जो जो बातें कही गई है, जो जो उन्होंने विचार रखे हैं, चाहे वो लोक प्रशासन, चाहे वो संगठन के प्रकार की बात करें, संगठन की गतिविधियों की बात करें, प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं उनकी बात करें, उन सब चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करें।